सोशल मीडिया में वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी दिखते हैं और ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग का एकदम कायाकल्प करने वाले हैं। मंत्री की अब जवाबदेही है कि पुराने कार्यकाल में अगर गड़बड़ियां हुई उसको ठीक करे, उसको लेकर सरकार क्या करेगी और उसको लेकर मंत्री क्या करेंगे। मंत्री को जवाब देना चाहिए जो आज तक अभी तक मिल नहीं पाया। इन सब मुद्दों पे वो गौन रहते हैं। आखिर 700 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग के गए, आपने अपना काम ठीक से नहीं किया। यदि आपने अपना काम ठीक से किया होता तो ये विवाद का और ये समस्या का जो है उत्पन्न होता ही नहीं सिचुएशन। बीजेपी ने प्रदेश की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कहना है कि केंद्र की ओर से आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से लगभग 1300 करोड़ रुपए दिए गए थे और वो 1300 करोड़ स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग को दिए गए थे, जिसमें 700 करोड़ और 600 करोड़ का जिक्र है, लेकिन उसका अभी तक ब्यौरा नहीं दिया गया है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया गया है। हमारे साथ गोड्डा के पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने। अमित जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप लोग, 1300 करोड़ का कहने का आप लोग कह रहे हैं कि डकार गए हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। आधार क्या? देखिए, ये 1300 करोड़ रुपए डकार गई है और ये अगर मामला प्रकाश में नहीं आता तो सरकार इसमें जवाब भी नहीं देती। मुझे ऐसा लगता है कि आपदा में अवसर खोजने का काम ये सरकार ने किया है। ये मामला तब का है जब कोरोना से हम लोग सब जूझ रहे थे और कोरोना में जिस प्रकार से जिला को पैसा जा रहा था और उसका ब्यौरा ना आना, ये साफ साफ दर्शाता है कि सरकार उस समय कोरोना के बहाने ही उन्होंने बंदरबांट किया। अब सरकार को चाहिए कि सारे अकाउंट्स को क्लियर करके पारदर्शी तरीके से अपना जवाब जनता के बीच में रखे। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। 1300 करोड़ रुपए में कितना जीरो है ये जनता तक समझ में नहीं आएगा। 1300 करोड़ में इतना जीरो है, ये बड़ी राशि है और इस बड़ी राशि का किस प्रकार से आपने बंदरबांट किया ये जनता के समक्ष आपको रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आने वाले समय में जब 16 फाइनेंस का पैसा आपके पास नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपके नागरिकों को, आपकी जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और सरकार की कुकृतियों की वजह से अगर ऐसा होगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। ये ब्यौरा कुछ नहीं दिया गया है इसका अभी तक। देखिए, एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया में 5 साल का अकाउंट्स क्लियर करना होता है और 5 साल का एक्सपेंडिचर आपको पोर्टल में डालना होता है। जिले के द्वारा मांगने के बावजूद आपदा प्रबंधन प्रभाग को उसका ब्यौरा नहीं मिल पा रहा है, जिसका ये मतलब है कि जिले के पास इसका ब्यौरा नहीं है। और अब जिले के पास इसका ब्यौरा नहीं है, इसका मतलब जिले में मॉनिटरिंग नहीं हुई थी। जिले को पैसे तो गए थे लेकिन पैसे का कहीं ना कहीं सदुपयोग नहीं हो पाया। पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाया, इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है और जब भ्रष्टाचार हुआ है तो गुनहगार कौन है उसको सजा दिलाने का काम ये सरकार करेगी कि नहीं करेगी, अभी सरकार को बताना है। कह रहे हैं कि जो ब्यौरा अगर नहीं दिया था तो 16वें वित्त आयोग की ओर से जो सिफारिशें की जाती है, पैसे की मांग की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाने का काम किया जाएगा कि केंद्र पैसा नहीं दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र की भाजपा, क्योंकि आप लोग जो है केंद्र में है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि कल की डेट में आप केंद्र को यह नहीं बोलेंगे कि आपदा का पैसा केंद्र को राज्य को केंद्र ने नहीं दिया, क्योंकि आपने अपना काम ठीक से नहीं किया। यदि आपने अपना काम ठीक से किया होता तो ये विवाद का और ये समस्या का जो है उत्पन्न होता ही नहीं सिचुएशन। यदि आप इस समस्या को उत्पन्न करना चाहते हैं, इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है चीज़ों को ठीक और गलत करने की। केंद्र सरकार पर अपना दोष मढ़ना सबसे बड़ी गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कि फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र अपना काम करती है, राज्य को अपने सिस्टम के हिसाब से काम करना चाहिए। यदि सिस्टम के हिसाब से राज्य काम नहीं करती है तो दिक्कत, समस्या, परेशानी आएगी, क्योंकि यहाँ के कानून जो है नियम किताब कानून से चलते, किताब की लॉ से चलते हैं, ना कि किसी के बात कहने से कि झारखंड में देखा जा रहा है। कह रहे हैं क्योंकि विभागीय मंत्री, विश्वास विभाग के मंत्री इरफान अंसारी आपने कहा कि फेसबुक और जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से तमाम तरह का जिक्र जो है वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से करते हैं। इन बातों का जिक्र कहीं पे नहीं किया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी दिखते हैं और ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग का एकदम कायाकल्प करने वाले हैं, लेकिन इन सब मुद्दों पर वो गौन रहते हैं। आखिर 700 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग के गए, ठीक है, उस समय वो मंत्री नहीं थे, लेकिन मंत्री की अब जवाबदेही है कि पुराने कार्यकाल में अगर गड़बड़ियां हुई उसको ठीक करे, उसको लेकर सरकार क्या करेगी और उसको लेकर मंत्री क्या करेंगे। मंत्री को जवाब देना चाहिए जो आज तक अभी तक मिल नहीं पाया है। 24 फरवरी से आपका बजट सत्र भी शुरू होना है। आप लोग चाह रहे कि कोई कमेटी का गठन हो और जो सत्र से पहले कोई रिपोर्ट पेश किया जाए या फिर सदन के पटल पर रखा जाए? निश्चित तौर पर इसमें तो कमेटी गठन, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को अगर नहीं जांच होगी तो ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लापरवाही होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि इस चीज़ की जांच हो और जांच करके इसका रिपोर्ट सदन में दे और जनता के समक्ष भी रखे ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
और अगर राज्य सरकार की ओर से पहल नहीं किया जाता है तो क्या केंद्र की ओर से कुछ तरह के पहल किया जाएगा? ये केंद्र तो अपना पैसा रोक देगी, केंद्र तो अपना पैसा रोक आज देगी, कुछ कर सकते हैं? केंद्र अपना सबसे पहले पैसा रोकेगी और हम लोग फिर उसके बाद ये प्रयास करेंगे कि यदि अगर इस तरह की अनियमितता हुई है तो संबंधित केंद्रीय जांच एजेंसी को लिखे। उस समय सरकार को नहीं चिल्लाना चाहिए कि जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसी को अपना कठपुतली बनाई हुई है। सवाल ये है कि आपने गलती की है और गलती के विरुद्ध भी अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे और उसमें चुप रहेंगे तो उससे बड़ा गुनहगार हम लोग होंगे। देखिए, मामले की जांच होनी चाहिए। इनका कहना है कि कमेटी का गठन होना चाहिए और वो कमेटी तमाम चीज़ों को, तमाम बारीकियों को जांच करते हुए आगामी जो विधानसभा सत्र है, जो कि बजट सत्र है, उसमें अपना रिपोर्ट पेश करे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी अपनी ओर से जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उसके माध्यम से इस पूरे मामले की जांच करवाने की आग्रह करेगी। और अगर ऐसा होता है तो राज्य सरकार ये आरोप न लगाए कि केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा। तो बड़ा आरोप लगाया गया है भाजपा की ओर से कि आपदा प्रबंधन का 1300 करोड़ कहीं न कहीं सरकार ने भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया है। न्यूज़ बाइस्कोप के कैमरा पर्सन राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।